ठीक है। मैं आया, मेरे यहाँ वो कॉमर्स का प्लगइन आया। ठीक है। अब यहाँ लिखा है बाय ऑटोमेटिक। ठीक है। तो ये इन्होंने जो है ना इनकी एक कंपनी है, अच्छा ऑटोमेटिक का इन्होंने टी डबल रखा हुआ है, ये फर्क रखिए गया ताकि इनका फर्क रहे। ठीक है। इसमें इंस्टॉल किया मैंने। टाइम ले रहे, पता नहीं इन दिनों नेट बहुत स्लो चल रहे, बहुत ही स्लो। हाँ सर, सवाल कर सकता हूँ सर? आप पूछ और लें। इसके बाद एक्टिवेट कर लें। हाँ एक्टिवेट कर लें। हाँ सर, आज मैं स्टडी कर रहा था फिर से में जाके जो थीम है, तो प्लगइन में जाके जो पेज बिल्डर है उसमें क्या फर्क है? तीन प्लगइन जो होता है ना, जी। मैंने आपको रात को बताया था, तीन जो होते हैं वो हमें लेआउट डिफाइन करके देते हैं। ठीक है। ठीक है। प्लगइन लेआउट डिफाइन नहीं करता, प्लगइन लेआउट को ओवरराइड करता है। ठीक है। आपको आपने वेबसाइट बनानी है, इब्तिदान सबसे पहले जो है ना आपको लेआउट अपनी वेबसाइट का चाहिए कि मेरी वेबसाइट दिखेगी कैसे। तो उसके लिए आपने हम्म। थीम को चुनना होगा। जब आपने थीम को चुन लिया, जाहिर बात है अब 100% अगर थीम आपके मुआफिक है, आपकी रिक्वायरमेंट के बिल्कुल मुताबिक है, तो आपको कोई इशू ही नहीं होगा, ऐसा ही है। ऐसे ही है। लेकिन अगर अक्सर 90% ऐसा होता है कि एक आध सेक्शन ऐसा निकल आता है, एक आध चीज ऐसी निकल आती है जो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती। ठीक। तब जाके आपने उसको जो है ना चेंज करने के लिए या उसको अच्छा और अच्छा करने के लिए, सही है, हम्म। आपने प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। ठीक है। जो जाके उसी को ओवरराइड कर देगा। अच्छा, अब सर जैसे ये वो कॉमर्स ये भी एक प्लगइन है। आपकी आवाज कट गई, दोबारा सवाल करें। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये वो कॉमर्स आपने इंस्टॉल किया है, ये भी एक प्लगइन है, ये सपोर्ट करेगा हमें ई कॉमर्स स्टोर बनाने में, ऐसा ही है सर? ऐसा ही है, ये प्लगइन है। ठीक है। ठीक। अब हमने प्लगइन एक्टिवेट कर दिया, ये आगे एक बोर्ड डैशबोर्ड की तरफ ले गया, सेटअप की तरफ। अभी हम सेटअप की तरफ नहीं जाएंगे, बैक करके वापस जो है ना WP एडमिन की तरफ जाएंगे, ऊपर URL ही हटा दें। ठीक है। अब इसने देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है ना एक वूकॉमर्स का यहाँ पर इसने पोस्ट टाइप बना दी। ठीक है। ठीक है। पोस्ट टाइप से मुराद जैसे ये पोस्ट चल रही है ना, इसी तरह पोस्ट टाइप एक बना दी। ठीक है। फिर नीचे इसने एक और बना दी, प्रोडक्ट्स के लिए अलग बना दी। फिर एक और बना दी पेमेंट्स की। ठीक है। और एनालिटिक्स की, मार्केटिंग की, ये सारी इसकी जो है ना रिक्वायर्ड है इसकी चीजें, जो इस आगे जाके जब भी यस। ठीक है। अब हम वो कॉमर्स के सही सबसे है। पहले जो है ना ऑर्डर्स पर जाएंगे, ऑर्डर्स पर नहीं, सॉरी, सेटिंग्स पे। हमारे पास यहाँ पर सारी सेटिंग आ गई। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी। ठीक है। आपने आपका बिजनेस स्टोर जिस सिटी से रिलेटेड है या जिस सिटी में आप जो है ना एग्जिस्ट करते हैं अभी। ठीक है। हाँ। आपने ये यहाँ डाल दी सारी डिटेल। ठीक है। ये आप जो है ना फिर बाद में सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, सारी डिटेल फिल करनी है। नीचे 1000 सर ये सेपरेटर। ऐड ऑर्डर की, जी। सर ये कहाँ पे आ रही है सर, ये वाली स्क्रीन सर? ये जो है वो ना, कॉमर्स में, ये, होम में? नहीं नहीं नहीं, आप जब डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे ना अपने, सर चला के डैशबोर्ड पे वापस। लेफ्ट साइड में देखेंगे वो कॉमर्स का जो है ना इन्होंने ऑप्शन रखा होगा। यस सर। हाँ उसी डैशबोर्ड में, साइड उसमें सेटिंग्स पर जाएंगे। ठीक है। में सेटिंग्स पर जाऊँ? हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ये जनरल सीटिंग आ गई इनकी, और इसके बाद यहाँ इनकी प्रोडक्ट की सीटिंग आ गई। ठीक है। फिर प्रोडक्ट की सेटिंग के जो है ना इन्होंने सब सेटिंग्स बनाई हुई, इन्वेंट्री, डाउनलोडेबल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरीज, एडवांस। ठीक है। इन सब में कुछ भी नहीं है, बस सेटिंग्स है इनकी, आपको जो चीजें चाहिए ऐड करनी है, हटानी है। शिपिंग में जो है ना ये मेन चीज है इनकी। ये मैं जरा आपको तो डिटेल में बताता हूँ।
अब मिसाल के तौर पर जो है ना, आपका स्टोर एग्जिस्ट करता है अभी कराची में, ठीक है। अब जाहिर बात है, आपने ऑनलाइन जब स्टोर बना दिया है, ऑनलाइन डिलीवरी भी आपने रख दी, ठीक है। चाहे पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी रख दी, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी ही होती है पाकिस्तान में। या आपने जो है ना ऑनलाइन पेमेंट रख दी, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट आपके स्टोर से कस्टमर तक पहुंचने के लिए जाहिर बात है कुछ एक्सपेंसिव आते हैं, ऐसा ही है। चाहे आपने राइडर रखा हो उसके लिए, या फिर जो है ना आपने किसी कंपनी के थ्रू जो है ना कांटेक्ट किया हो कि भाई, आपने टीसीएस वाले से कांटेक्ट किया कि भाई मेरा एक स्टोर है गुलशन में, एग्जिस्ट करता है, मैं जा रहा हूँ जो है ना ऑनलाइन डिलीवरी जो है ना आप डील करें, ठीक है। तो वो आपको एक अमाउंट देते हैं कि भाई हम आपके जो है ना वेट के हिसाब से या जो भी है, ठीक है उनका, या जो है फासले के हिसाब से उन्होंने एक अमाउंट बता दी कि भाई 200 रुपये पर डिलीवरी चार्ज होंगे, ठीक है। अब वो 200 रुपये आपने कस्टमर को बताने हैं, ठीक है। आपने प्रोडक्ट 500 रुपये की एक प्रोडक्ट बनाई हुई है, ठीक है। आप उसको डायरेक्ट 700 की रखेंगे ना, तो आपकी आपका स्टोर मार खा जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, जाहिर बात है आपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से चलना होगा, ठीक है। अब आपने उसमें 200 रुपये भी ऐड करने हैं, लेकिन ऐसे तरीके से ऐड करने हैं कि कस्टमर को पता चले कि भाई ये 200 रुपये अगर एक्स्ट्रा चार्ज हो रहे हैं तो किस चीज के हो रहे हैं। तो आपने शिपिंग के करने होते हैं, तो वो आप यहाँ आकर शिपिंग जोन में जाकर अपना जोन बनाते हैं, फिर एक रेट रखते हैं शिपिंग का, ठीक है, कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स पर जो है इतने इतने रुपए होंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने जोन नेम, या जोन नेम मैंने रख दिया, मैं वर्ल्ड वाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कराची कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कराची रख दिया, ठीक है। फिल्टर जोन को भी छोड़ दें, जिप कोड भी, शिपिंग मेथड पर जाते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ चाहिए फ्री शिपिंग, में कर रहा नहीं हूँ, लोकल पिकअप अगर रखना है तो आप वो लोकल पिकअप कोई भी नाम दे, मैंने फ्लैट रेट चूज किया कि मैं, रेट बिल्कुल फ्लैट होगा, बस एक ही रेट है, 200 रुपये सब पे चार्ज करूंगा। तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई अच्छा, यहाँ पर एक चीज अच्छा पता लग गई, ये देखें, यहाँ कॉस्ट आ रही है डॉलर में, ठीक है। अब जाहिर बात है अगर आपका स्टोर एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, यहाँ तो डॉलर के हिसाब से अमाउंट शो नहीं करवाएंगे ना, ठीक है। मैंने यहाँ इसे हटा के प्रोडक्ट्स की सेटिंग में जाके, जनरल में जाके से लीव करता हूँ पहले। यहाँ के अपनी करेंसी चूज कर लेता हूँ, ठीक है। जनरल में जाके मैंने यहाँ रखा रुपीज, सब ठीक है यार। ये आ रहे हैं नीचे, ठीक है। मैंने यहाँ सबसे पहले सेव चेंज किया ताकि मेरे स्टोर पे जो अमाउंट चल रही है वो पीकेआर में ही चले। मैं शिपिंग पर वापस जाता हूँ सेव करने के बाद। एक शिपिंग बाय डिफॉल्ट आ रही है, कह रहे एवरीवेयर, हमें एवरीवेयर नहीं चाहिए, हमें अपना जोन ऐड करना है। तो कराची सेव चेंज किया, कराची का एक जोन बन गया। शिपिंग मेथड मैंने इसमें रखा फ्लैट रेट, या अमाउंट आ गई रुपीज में, मैंने 10, सॉरी 200 मैंने कर दिया, सेव किया, सारी आ गई। शिपिंग सेटिंग्स में गया, यहाँ इनकी सीटिंग आ रही है कि आपने जो भी करवाने, इन्होंने बाय डिफॉल्ट रखा इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज। जब प्रोडक्ट कार्ट होगा उसके बाद जाएगा रीडायरेक्ट, और जब प्रोडक्ट कार्ट होगा, किसी ने एड टू कार्ट किया, फौरन उसके बाद जो है ना वो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा कार्ट के पेज पे। जब कार्ट के पेज पे जाएगा वो अपने सारे पूरा कार्ट देख सकेगा, सही है। उसके बाद जो जो प्रोडक्ट उसने बाय करी हुई है एक कार्ट में ऐड करी हुई है, ठीक है। तो बता रहे ये कैलकुलेटर शिपिंग का जो है, ये कार्ट पेज पे शो करवाना है या नहीं करवाना है। मैंने कार्ट के पेज पे शो करवाना है तो इनेबल हुआ है, नीचे हाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ लगा। अब आते हैं पेमेंट्स की तरफ। बस तू नहा तो ले पहले। जब पेमेंट्स की तरफ आएंगे, इन्होंने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी। अगर पाकिस्तान में तो ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी चलती है, ठीक है। तो आपने कैश ऑन डिलीवरी ओपन कर ऑन करके इनेबल करके उसके बाद जो है ना उसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं है, बस अपनी कैश ऑन डिलीवरी की से रिलेटेड जो डिटेल है वो डालनी है, वो
चेकआउट के पेज पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये प्राइवेसी की सेटिंग है। ठीक है, अगर लॉगिन सिस्टम आपने रखा हुआ है अपनी वेबसाइट में यूजर के लिए कि वो लॉगिन हो, तो ये जो है ना उसकी सेटिंग है। ठीक है, ईमेल्स में जाएंगे तो ईमेल्स में जो है ना जब ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, तो ये बता रहे हैं भाई न्यू ऑर्डर भी इस पे जाएगा, कैंसिल ऑर्डर भी इसी पे जाएगा, फेल ऑर्डर की नोटिफिकेशन भी इसी पे जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑर्डर ऑन होल्ड, आप अंदर से ऑर्डर जो है ना ऑर्डर जो है ना होल्ड कर देंगे, प्रोसेस में डाल देंगे, कंप्लीट कर देंगे, रिफंड कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, कह रहे कस्टमर की ईमेल पे जाएगा। ठीक है, कस्टमर ने जो भी ईमेल डाली है। और इसके राइट साइड पे आप मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। मैंने ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया तो मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो मैंने बनाए, लेकिन अभी इस वक्त मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया। अगर मेरा एग्जिस्टिंग स्टोर है, ठीक है, कहीं पर पड़ा हुआ है किसी और प्लेटफॉर्म, तो किसी और वेबसाइट पर, वो भी वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है, ठीक है, किसी और डोमेन पर पड़ा हुआ है, मैंने उसको यहाँ अगर उसके प्रोडक्ट यहाँ शो करवाने तो एक आसान तरीका इन्होंने दिया हुआ है कि स्टार्ट इम्पोर्ट। आप उसे इंपोर्ट कर दिए, वहां उन्होंने ऑप्शन दिया होगा एक्सपोर्ट का, आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे, वो आपको सीएसवी की एक फाइल लेगा, वहाँ वो यहाँ अपलोड करेंगे, फिर कंटिन्यू में बाकी सारे स्टेप फॉरवर्ड करके वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ऐड न्यू पर जाऊंगा। यहाँ ऐड न्यू पर मैं गया, इन्होंने सारी डिटेल मुझसे पूछी कि भाई प्रोडक्ट का नाम यहाँ रखना है, आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ रखनी है। अच्छा, प्रोडक्ट में दो तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, एक लॉन्ग होती है। ठीक है, मैं आपको कोई स्टोर खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं बोलता हूँ अली एक्सप्रेस, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गए। मैंने ये एलईडी बल्ब लाइट का एक प्रोडक्ट खोला और कैटेगरी खोल ली, ये बल्ब का प्रोडक्ट खोला। ठीक, अब देखिए लेफ्ट साइड पर ये इमेज आ रही है पूरी। ठीक है, और ये ऊपर इसका टाइटल आ रहा है। उसके बाद इन्होंने स्पेशल कोई टैक्स रखा हुआ है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद इसकी अमाउंट, ये जो नीचे प्रोडक्ट डिटेल है ये बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये जो इन्होंने रखा हुआ है कस्टमाइजेशन अवेलेबल, ठीक है, कलर टेम्परेचर लैम्प बॉडी मटेरियल, ये बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अलग चीज है, और एक नीचे आ रही है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कंपनी इन्फो, या फिर जो है ना ये जो बेसिक इन्फो है, ठीक है, इसकी ये सारी डिटेल इसने यहाँ शो करवा दी, चाहे इमेज हो या फिर जो है ना कोई भी टेबल शो करवा रहा। तो वापस आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आएगी आपकी प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ इसकी रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस। ठीक है, इन्वेंट्री में जाके आपने स्टॉक मैनेज करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के एसकेयू नंबर होते हैं सही है, और वो यहाँ ऐड हो सकते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट यहीं से हो सकती है। ठीक है, आपने अगर किसी प्रोडक्ट पर लिमिट लगानी है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट जो है ना बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ ना, मेरे पास क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ, आपने किसी दुकान के बाद देखा होगा उसके बाद कोई चीज शॉर्ट हो जाती है, तो आप उससे 10 किलो मांगो, वो बोलेगा 5 किलो है मेरे पास भाई, 5 किलो दे दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि पूरा दिन मैंने चलाना है। बिल्कुल सेम यहाँ इन्होंने ऑप्शन दिया, लिमिट परचेज टू 1 आइटम पर ऑर्डर। ठीक है, आपने परचेजिंग की लिमिट यहाँ सेट कर दी कि भाई एक ही आइटम पर ऑर्डर होगा, ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने अनलिमिटेड रखना है तो उसे अनचेक ही रखें। फिर नीचे शिपिंग पर आएंगे, यहाँ शिपिंग पर इन्होंने लिखा हुआ है नो शिपिंग क्लास। देखें, आपके पास 10 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट आप पाकिस्तान में बेच रहे हैं, 5 प्रोडक्ट आप यूएसए में बेच रहे हैं। ठीक है, आपने पीछे फ्लैट रेट की शिपिंग आपने देखी, आपने उस पर फ्लैट रेट लगाया 200 रुपये, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो यूएसए के प्रोडक्ट के 5 उस पर भी 200 रुपये चार्ज होंगे, जो कि गलत है, क्योंकि यूएसए की कॉस्ट अलग आनी चाहिए। वो यहाँ से 7 समंदर पार प्रोडक्ट जाएगा, क्या 200 रुपये में शिपिंग आप करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो वापस मैं शिपिंग की तरफ जाता हूँ, मैंने सेटिंग्स पर गया, शिपिंग में जाके वहां मैं अपनी एक क्लास सेट करूंगा। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है ना शिपिंग जोन, शिपिंग सेटिंग्स और ये क्लासेस, मुझे एक क्लास बनानी है अपनी शिपिंग की, कि उसके रेट वो जहां वो क्लास लगेगी उसके रेट बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। जैसा मैंने किया ऐड शिपिंग क्लास। ठीक है,
मैंने यहाँ रख दिया हेवी, या जो भी कर दो कि भाई मैंने मिसाल, मैंने यहाँ रख दिया, इसका स्लग रख दिया, स्लग कहते हैं यूआरएल को, ठीक है। मैंने हेवी रख दिया स्लग भी, ठीक है। अच्छा, स्लग याद रखें, जहां पर भी वर्डप्रेस में आप स्लग का ऑप्शन आ रहा हो, कहीं पे भी किसी भी चीज में, पोस्ट में, पेज में, या कस्टमाइजेशन कहीं पे भी आ रहा हो, तो आपने अपर केस, कैपिटलाइज, ये यूज नहीं करने। टोटल वर्ड्स जो है ना लोअर केस में होंगे, और वर्ड्स नहीं, डिजिट नहीं यूज करिएगा बिल्कुल। या इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, क्रिएट क्लास, क्लास आ गई, ठीक है। मैंने इसको एडिट किया यहाँ पर, ये आ गई। अब मैं जाऊंगा शिपिंग सेटिंग में, तो शिपिंग होने की कराची का एक जोन बना दो। सॉरी, शिपिंग जोन बनाना है। एक जोन मैंने बनाया यूएसए का, ठीक है। उसके रेट होंगे अलग होंगे, ठीक है। मैंने रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसे सेव चेंज करते हैं। जी। ठीक है, मैंने शिपिंग जोन बना दिया अपना, आपके सामने, और शिपिंग क्लास बनाई। मैंने कहा हेवी, स्लग इसका हेवी है, डिस्क्रिप्शन इसकी है। अब ये यहाँ मुझे बता रहा है कि प्रोडक्ट कौन, मतलब अ, कोई प्रोडक्ट भी आपका ऐसा नहीं है जिसमें ये क्लास यूज हुई है, जीरो रखिए इसमें प्रोडक्ट कौन, ठीक है। मैं वापस अपने ओल्ड एड न्यू प्रोडक्ट पर जाता हूँ। यहाँ पर जाके मैंने लिखा लोरेन एक्सन, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा लोरेन एक्सन, डमी टेक्स्ट से, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने सेल लगानी है मिसाल के तौर पर, रेगुलर प्राइस जाहिर बात है, अगर उसकी 500 है, ठीक है, 5,000 कर दी मैंने यहाँ पर, तो सेल इसकी लगी 3,000 की, 3,000, ठीक है। इन्वेंट्री में मैं किया, यहाँ मैंने स्टॉक मैनेज करना है तो कर दूंगा, नहीं करना है तो नहीं करूंगा, ठीक है। लिमिट टू परचेज ऑर्डर ये करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ जो है इसको अभी सेट नहीं कर रहा, ठीक है। लोरेन एडिसन, अब ये राइट साइड की तरफ आते हैं। यहाँ मुझसे पूछ रहे कि भाई प्रोडक्ट की इमेजेस हैं आपके पास, मैंने कहा अभी मैं एक कोई भी इमेज सेट कर देता हूँ। एक ही इमेज थी, याद है कल मैंने डाउनलोड करी थी पिक्सल डॉट कॉम से। मैं रख देता हूँ अभी यहाँ पर प्रोडक्ट की गैलरी, अभी मेरे पास गैलरी नहीं है तो मैं अभी नहीं रख रहा, ठीक है। 8 कैटेगरी कर देता हूँ, न्यू अराइवल्स, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसी में जाएंगे। अब एंटर मारा, सेव हो गई, यहाँ पर न्यू अराइवल्स आ गई, ठीक है। प्रोडक्ट के टैग्स होते हैं, अच्छा टैग्स, एक बात बता दूं, आपने देखा होगा फेसबुक पर आप जब कोई पोस्ट करते हैं, उसमें आप टैग हैश वगैरह लगाकर टैग यूज करते हैं, ठीक है। अब होता ही है कि वर्डप्रेस में टैग्स तो बज़ाहिर, अगर मैंने किसी चीज को यहाँ पर यहाँ टैग कर दिया, मैंने मेरी प्रोडक्ट है नेचुरल कोई ना, मैंने यहाँ कर दिया हैश टैग नेचुरल, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, सर अभी आपने पेमेंट्स में जाके जो है वो आपने कराची का एक जोन बनाया, वहां पे बोला कि 200 रुपये आपने करेंसी को चेंज कर दिया, पीकेआर में कर दिया, और वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लिख दिए, डिलीवरी चार्जेस 200 रुपये। उसके बाद अगर यही चीज हमें इंटरनेशनली सेल करनी है फॉर एग्जांपल, तो फिर अगर ये कोई बंदा यूएस से खरीद रहा है तो वो तो पीकेआर में पेमेंट नहीं करेगा, वो तो यूएसडी में पेमेंट करेगा, उसको बिल्कुल शो सही भी जो है सवाल है, वो सही, यूएसडी भी होनी चाहिए। ठीक है। तो अस, ये कैसे होगा? उसके लिए हम ऐसा करते हैं, प्लगइन्स भी बहुत सारे इसके बने हुए, ठीक है, आप खुद कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी ठीक है। करेंसी, मल्टी करेंसी ये होती है, ठीक है, एक प्लगइन होता है। मैं यहाँ देखता हूँ करेंसी बाय आईपी,
ठीक है, ट्रेस ठीक है। ये आ रहा है प्लगइन करेंसी स्विचर फॉर वो कॉमर्स, ठीक है। उसके थ्रू ये होता है ठीक है। कि जब आप कहीं कहीं से भी लॉगिन होते हैं वो फौरन आपके आईपी एड्रेस देखेगा, ठीक है। आईपी एड्रेस देखेगा, सही है। देखेगा कि भाई ये पाकिस्तान की कंट्री है तो वो डायरेक्ट रुपीज में शो करवा देगा, ठीक है। अगर वो ठीक देखेगा है। आईपी जो है ना यूएसए की आ रही है तो फिर वो डॉलर में शो करवाएगा, अगर यूके की है तो वो पाउंड वगैरह में शो करवाएगा। ठीक है, बात समझ गए आप मेरी? ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसे पब्लिश करता हूँ, ठीक है। इस पे अच्छा फ्लैट रेट लगा हुआ है कि क्योंकि मैंने शिपिंग में जाकर कोई क्लास ऐड नहीं करी यहाँ पर, ठीक है। ये हेवी क्लास अगर मैंने यूएसए के अलग शिपिंग रखनी है तो फिर ये हेवी की क्लास यहाँ चली जाएगी, ठीक है, जो मैंने अभी शिपिंग के लिए बनाई थी। ये आ रही है हेवी, ठीक है। और ये फिर कल समझाऊंगा आपको कि हेवी काम जो शिपिंग क्लासेस है वो काम कैसे करती है, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में जो भी, ठीक है। मैंने यहाँ अपडेट करा, प्रोडक्ट की जो जरूरी जरूरी इंपॉर्टेंस थी वो मैंने सारी डाल दी, ठीक है इसमें। इसके अपडेट होने का वेट करता हूँ मैं, अपडेट। अब मैं व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा, इसे न्यू प्रोडक्ट न्यू टैब में जाके खोलता हूँ। देखिए आपके पास एक प्रोडक्ट आ गई। आपने यहाँ इस पेज में आपको कुछ आपने कुछ नोट करा, कुछ ऐसी चीज दिख रही जो मैंने ऐड नहीं करी वो खुद से आ गई है। किसी को कुछ दिखा है यहाँ पर ऐसी कोई चीज जो मैंने पीछे कहीं ऐड नहीं करी लेकिन वो यहाँ शो हो रही है? कुछ भी बता दें। सही है। क्या? सेल। मैं आपको बताता हूँ। देखिए कल मैंने पेजेस बनाए थे, न्यू पेज ऊपर आ रहे हैं, मैंने बनाया था। सिंपल पेजेस बना हुआ था। शॉप का पेज तो मैंने बनाया नहीं था, माय अकाउंट मैंने बनाया नहीं था, होम का पेज मैंने बनाया था, चेकआउट भी मैंने नहीं बनाया था, कार्ड भी मैंने नहीं बनाया था। ऐसा ही है। अच्छा। यस सर, यस। सब ये बिल्टन है सर उसमें जो सही है, आपने जो प्लगइन। प्लगइन जो इंस्टॉल किया है ना, ये इसकी वजह से है। अच्छा, ठीक है। देखिए मैंने आपको कहा ना जब आप ई कॉमर्स के प्लगइन डालेंगे तो जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट के रिलेवेंट चीजें होगी जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, रिक्वायर्ड होगी, वो खुद ही उठा के रख हम्म। देगा। अब सही है। कार्ड का पेज चाहिए होता है, चेकआउट का भी पेज चाहिए होगा यस। जहाँ बंदा जाके चेकआउट करे। माय अकाउंट में जो है ना, यूजर को अगर अकाउंट का लॉगिन आपने लॉगिन सिस्टम रखा हुआ है उसमें, तो माय अकाउंट का पेज भी चाहिए होगा और शॉप का पेज तो चाहिए चाहिए होगा, जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा मुझे सारे प्रोडक्ट दिखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है वो दिखा है। मैंने पीछे सेल लगाई थी 5,000 की और 3,000 की, वो यहाँ दिख रही है, देखें ये बता रहे हैं कि टोटल ये थी 5,000 रुपए की और यहाँ जो है ना इन्होंने सेल लगाई है 3,000 की, ऐसा ही है। और इसके ऊपर इन्होंने सेल का ऊपर एक लेबल लगा दिया, ठीक है। अब मैं पीछे आता हूँ। मैंने जो चीज समझानी थी वो टैग्स थे ना, टैग्स की बात चल रही थी। देखें कैटेगरी तो हमारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती है, ऐसे ही है ना कि भाई ये जो है ना कैटेगरी वाइज हम चीजें रखते हैं, बहुत सारे हमारे पास हजारों प्रोडक्ट्स है, हम एक कैटेगरी में रखेंगे तो सारे घिच पिच हो जाएंगे और रायता फैल जाएगा, ऐसा ही है। तो हम जी सर। कैटेगरीज में जो है ना उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और जो है ना कैटेगरी वाइज उसे डिफाइन करते हैं, सही है, ताकि कस्टमर को और यूजर को जो है ना आसानी हो चीजें ढूंढने में, ठीक है। अगर उसे बल्क चाहिए तो वो शॉप के पेज में क्यों जाए, घूमता स्क्रोलिंग करता फिरे, सर्च करता फिरे, और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में जाएगा, वही उसको मिल जाएगा। लेकिन टैग की क्यों जरूरत, मैंने टैग क्यों मैंने ऐड करा? मैंने अगर एक्स्ट्रा कोई चीज जो है ना कंडीशन रखनी हो, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ हर कैटेगरी के एक एक प्रोडक्ट पर वो आए कंडीशन, हर कैटेगरी के एक एक प्रोडक्ट पर एक कंडीशन आए, तो क्या मैं उस प्रोडक्ट का नाम रखूंगा? उसमें नहीं, अगर कल को किसी ने नाम चेंज कर दिया, आपने नाम चेंज कर दिया, तो वो कंडीशन ही उस पर लागू नहीं होगी, ठीक है। और अगर एक किसी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा नाम है 3 लाइनों वाला, मैं आपको दिखाऊंगा, आप सर्च करें, 3 3 4 4 लाइनों के नाम होते हैं टाइटल, ठीक है। किसी प्रोडक्ट का नाम 3 लाइनों का है और मैंने 1,000 प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसमें से मैंने 100 प्रोडक्ट्स पर जो है ना एक कंडीशन लगानी हो, 100 प्रोडक्ट्स पर एक कंडीशन लगानी है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है कि उसमें प्राइस शो नहीं करवानी है, उसमें कुछ भी शो नहीं करवाना हो, कोई भी चीज हो, या ऐड करवानी हो कोई चीज, ठीक है।
तो क्या मैं 100 प्रोडक्ट्स के टाइटल को पकड़ूंगा जो कि 3 3 4 4 लाइनों के होंगे? कभी भी नहीं। मैं एक टैग बनाऊंगा, मैंने रख दिया नेचुरल, सही है, वो मैंने उन 100 प्रोडक्ट्स में ऐड कर दिया। मैं जब कंडीशन लगाऊंगा, मैं ना कैटेगरी को देखूंगा, ना मैं टाइटल देखूंगा, ना मैं वो टैग को देखूंगा। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए, कोविड का जो है, कोविड कह रहा हूँ, अभी बाइकआउट का पाकिस्तान में एक सिस्टम चल पड़ा है, ठीक है, कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट से बाइकआउट चल रहे, ठीक है। अभी एक कस्टमर है, उसे जो है ना एक प्रोडक्ट खरीदनी है, ठीक है, उसे पता नहीं है कि भाई इंटरनेशनल क्या है और लोकल क्या है यहाँ पर, ठीक है, उसे कोई भी चीज चाहिए हो। अब एक बंदे ने वेबसाइट बना दी, उसने कहा भाई मैं यहाँ पे जो है ना इंफॉर्मेशन डालूंगा, ठीक है, अपनी वेबसाइट की, अपनी वेबसाइट में सॉरी इंफॉर्मेशन डालूंगा उन प्रोडक्ट्स की, जो है ना इंटरनेशनल है या लोकल है। कोई भी आए वो सर्च करे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट सर्च करे, कोका कोला सर्च करेगा, मैं उसे जो है ना नेक्स्ट कोला दिखाऊं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो टैग पर जाके खेलेगा। वो ऐसा करेगा कि कोक का टैग पकड़ेगा, कोक का एक टैग निकाल बनाएगा, कोका कोला कोक कोई भी टैग बना देगा, वो जाके उन लोकल प्रोडक्ट में जाके ऐड कर देगा, ठीक है। सारे लोकल जितने भी कोला के लोकल जो है ना प्रोडक्ट्स हैं, चाहे नेक्स्ट कोला हो, कोला वन हो, किसी नाम से हो, ठीक है, उसमें ऐड कर देगा। जब वो बंदा सर्च करेगा, तो वो जाके उसमें सिर्फ एक फंक्शन बनाएगा कि भाई जो भी सर्च करे टैग वाइज सर्च करना है। उसने अगर कोक लिख दिया तो कोक से रिलेटेड जितने टैग्स बने हुए हैं और जिस प्रोडक्ट में, वो सारे प्रोडक्ट शो करवा दो। समझ गए आप मेरी बात? यस सर। ठीक है। तो उसने जब मैंने नेचुरल रखा, तो नेचुरल में मिसाल के तौर पर लोकल प्रोडक्ट बना हुआ है, नेचुरल का ये बना हुआ है, नेचुरल का लोकल प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये लकड़ियां मैं बेच रहा हूँ लोकल से ही। अब जहां पर भी जो है ना नेचुरल का टैग लगा होगा और बंदा सर्च करेगा, तो उस वो टैग जिस जिस प्रोडक्ट में डिफाइन होगा वही आएगा। बशर्ते कि एक शर्त ध्यान में रख ले, एक कंडीशन ध्यान में रख ले, बशर्ते के वो सर्च जो है ना टैग वाइज काम कर रहा हो, ठीक है, उसने वो टैग वाइज काम करने के लिए बनाना होगा, ताकि वो सर्च करे टैग वाइज, न कि वो जिसमें कोक आ रहा हो, चाहे टाइटल में आ रहा हो, चाहे डिस्क्रिप्शन में आ रहा हो, चाहे टैग में आ रहा हो, वो पकड़ के लाए, तो वो फिर सारा रायता बन जाएगा। यहाँ तक बात आप सबको सही समझ में आ गई? सही सर। जी हाँ। ठीक। अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, हमने प्रोडक्ट भी बना दिए। अब आपको जो है ना एक काम करना है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ। प्लगइन्स में जाके, इंस्टॉल प्लगइन में जाके, यहाँ मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है स्टार्टर टेम्पलेट्स का, ठीक है। आपने भी स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर किसी को ना मिले बाद में फिर ग्रुप में वो मैसेज कर दें। फिर अपेरेंस में थीम्स में जाके थीम्स पर क्लिक करें, स्टार्टर टेम्पलेट्स में जाएं। अब मैं व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा, इसे न्यू प्रोडक्ट न्यू टैब में जाके खोलता हूँ। बिल्ड विद टेम्पलेट्स, ये मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, आगे आपने करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ आपने डिजाइन कौन सा चूज करना है। डिजाइन आपने ये वाला चूज करना है, अ वंडरफुल गिफ्ट। दिख रहा है आपको अ वंडरफुल गिफ्ट? ये जो टेम्पलेट बना हुआ है नीचे अपकमिंग इवेंट्स वगैरह, आउट इसका नाम रखा है आउटडोर एडवेंचर की वेबसाइट है, ठीक है। ये आपने जो है ना इसे, इस टेम्पलेट को इंस्टॉल करना है, और फिर जो है ना इसमें जो है ना मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर वन क्लिक इंस्टॉल होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। कंटिन्यू किया मैंने, बस कंटिन्यू किया। ये चीज़ें आप ना करें, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे नाम डिटेल वगैरह जो भी है, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। फिर आगे आपसे पूछेगा कि रिक्वायर्ड टेम्पलेट इंस्टॉल करने, रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल करना है, आपने ओके करना है, ठीक है। जब ये ओके हो जाएगा, उसके बाद आपके पास इसके पेजेस भी आ जाएंगे, जो भी इससे रिलेटेड इस टेम्पलेट में चीज़ें होगी वो आ जाएगी। मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। सही है, मैंने ये चीज़ें चूज कर ली, ठीक है। रिक्वायर्ड थिंग प्लगइन सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें टाइम लगेगा, यहाँ तक मैंने करके बता दिया, ये आगे कुछ भी नहीं करेगा, ये रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद जाके आपके पास ये टेम्पलेट आ जाएगा। आप सब ने जो है ना जब भी टाइम मिले इस वीक में, अगले हफ्ते तक जो क्लास होगी शाम 6 बजे तक, उससे पहले तक
कुछ भी एडिट करना है और इस थीम का थोड़ा सा डिजाइन अपने हिसाब से, इमेज चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है, टाइटल वगैरह और ये चीजें, लेआउट आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप चेंज कर देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से सबने करना है, ठीक है। क्या इस प्लगइन्स का नाम क्या है? स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट। मैं यहाँ आपको जो है ना ग्रुप में लिख के ही दे देती हूँ, लीव करता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन में गया, सॉरी एड न्यू प्लगइन, मैंने यहाँ लिखा स्टार्टर टेम्पलेट्स, ये खुद सर्च करके लाएगा, ठीक है, ये भी इंटरनेट से ही सर्च करके ला रहा होता है, इनके पास अपने कोई डायरेक्टरी नहीं है प्लगइन्स की। ये आ रहा है, ठीक है, इस बना हुआ आ रहा है, ये ब्लू कलर का जो आइकन है, पर्पल इशू, पर्पल इशू हुआ है, ठीक है, पिंक भी है इसमें, ठीक है सर, ठीक आ है। गया। ये जो प्लगइन है यहाँ पे इंस्टॉल करना है, फिर आप थीम में जाएंगे, वहाँ स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन होगा, वहां से आपने वो टेम्पलेट वंडरफुल गिफ्ट का टेम्पलेट इंस्टॉल करना है, जो आउटडोर एडवेंचर की वेबसाइट है, ठीक है, और उसके बाद उसे अपने हिसाब से इसको डिजाइन करना है, ठीक है। इमेजेस कहाँ से मिलेगी वो आपको मैंने बताया था, पिक्सल पर चले जाएं, पिक्सा बे पे चले जाएं, एक्सेल। स्प्लैश सोर्स पर चले जाएं, ठीक है, कहीं से भी निकाल लें, ठीक है। कोई सवाल, यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास। अच्छा तो सबने, सर सवाल, बस आज का। अच्छा एक बात और, सबने एक एक प्रोडक्ट बना के जो है ना एक एक प्रोडक्ट बनाना है, सबने लाजमी अपने यहाँ ऐड भी करना है ताकि उसे शो करवाना है, ठीक है। ठीक है सर, आज कल एक्सेल शेयर कर लीजिएगा। क्या आज के क्या? लेक्चर। अच्छा लेक्चर, ठीक है, चले मैं यहीं पे एंड करता हूँ आज की क्लास।